सेठ धनपत राय सिर्फ माधोपुर गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के 15 गांव और कस्बों के सबसे रईस आदमी थे। धन संपत्ति में रईस होने के साथ साथ वे दिल के भी बड़े उदार थे। हमेशा खुले हाथों से गरीबों की मदद किया करते थे। उनके दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। उनकी पत्नी का काफी वक्त पहले देहांत हो गया था। उनके 3 बेटे थे। एक दिन धनपत राय बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे थे। तभी वहां उनके मुंशी वंशीधर जी आए। क्या बात है सरकार, आज बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशानी की ही बात है मुंशी जी। बात क्या है, कुछ बताएं तो हुजूर। आप तो देख ही रहे हैं मुंशी जी, अब हमारी उम्र ढल रही है। हम सोच रहे थे कि अब इस धन संपत्ति और व्यापार की बागडोर बेटों के हाथों सौंप दूं और फिर चारों धाम की यात्रा पर निकल जाऊं। तो इसमें दिक्कत की क्या बात है हुजूर? आपके तीनों बेटे तो सर्वगुण संपन्न हैं। हर चीज को आसानी से उनमें बांटकर तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। यही तो मेरी परेशानी का कारण है मुंशी जी। सारी संपत्ति तो बेटों को आसानी से बांट सकता हूँ, लेकिन इस घर को कैसे बांटूं? आप तो जानते ही हैं कि इस घर का नाम मैंने अपनी पत्नी शांति के नाम पर शांति निवास रखा है। मैं जीते जी इसका बंटवारा नहीं देख सकता हूं। मरते वक्त शांति की भी यही इच्छा थी कि इस घर का बंटवारा ना हो, और अगर मैं घर को किसी एक बेटे के नाम भी कर दूं तो बाकी दोनों बेटे कहेंगे कि मैंने उनके साथ अन्याय किया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर ऐसी बात है तो आप इस काम को मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास एक योजना है। मैं 2 दिनों में पता कर लूंगा कि इस घर का सही हकदार कौन है। धनपत राय ने हामी भर दी और मुंशी जी अपनी योजना को पूरी करने में लग गए। अगले दिन मुंशी जी धनपत राय के बड़े बेटे मोहन राय से मिले और उसे एक फल देते हुए कहा, बेटे मोहन, कल मैं एक सिद्ध महात्मा से मिला था। उन्होंने मुझे ये दिव्य फल दिया है और कहा है कि इस फल को खाने से सारे रोग और कष्ट दूर होते हैं और इंसान की आयु लंबी हो जाती है। अब मेरी तो उम्र हो चुकी है बेटा, इसलिए सोचा कि ये फल मैं तुम्हें दे दूं। मोहन ने फल लिया और मुंशी जी के देखते ही देखते उसे खा गया। उसने फल किसी और को नहीं दिया बल्कि पूरा खुद ही खा गया। इसके बाद मुंशी जी धनपत राय के दूसरे बेटे गोपाल राय के पास गए और उसे भी एक फल देते हुए वही सारी बातें बताई जो उन्होंने मोहन से की थी। अगर ऐसी बात है तो इस फल के 4 टुकड़े कर दीजिए मुंशी जी। वो भला क्यों बेटा? मैं इस फल को अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मिलकर खाना चाहता हूँ। अगर मेरी उम्र लंबी हो जाए और मेरी पत्नी और बच्चे ही साथ न रहें, तो इस तरह जीने का क्या फायदा। फिर गोपाल ने एक चाकू से फल के 4 टुकड़े किए और उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर खा लिया। इसके बाद मुंशी जी धनपत राय के तीसरे और सबसे छोटे बेटे कृष्णदेव राय के पास गए। बेटे, इस चमत्कारी फल को खाने से सारे रोग मिट जाते हैं, आयु लंबी हो जाती है तथा उसके भाग्य का दरवाजा भी खुल जाता है। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, इसलिए मैंने सोचा कि ये फल मैं तुम्हें दे दूं। अगर ऐसी ही बात है तो मुंशी जी लाइए, फल मुझे दे दीजिए। कृष्णा उनसे फल लेता है और चाकू लेकर उस फल को कई टुकड़ों में काट देता है। ये क्या किया बेटे? क्या तुम इस फल को किसी और के साथ बांटना चाहते हो? जी मुंशी जी, मैं इस फल को अपने परिवार और गांव भर में बांटकर खाना चाहता हूं। वो क्यों भला? मुझे अपने परिवार के हर सदस्य से प्यार है। पिताजी ने मुझे जन्म दिया है, अपने बड़े भाइयों के साथ खेल कर बड़ा हुआ हूं। मेरी पत्नी मेरी सुख दुख की साथी है।
मेरी भाभियां मेरे लिए बड़ी बहनों के समान हैं। मेरे बच्चे और भतीजे भतीजियां इस घर की जान है। जरा सोचिए, अगर ये लोग ना रहें तो ऐसी लंबी जिंदगी का मैं क्या करूंगा। इसी तरीके से हमारे गांव वाले हमारी खुशियों और दुख में शामिल होते हैं। अगर गांव वाले ही हमारे साथ ना होंगे तो हम अपनी खुशियां और दुख किसके साथ बांटेंगे। आखिर हमारा ये गांव भी तो एक परिवार की तरह है। इसलिए मैं इस फल को अपने पूरे गांव के साथ बांट कर खाना चाहता हूं। इसके लिए मैं पहले इसके बीज में से एक सेब का पेड़ उगाऊंगा, जिससे इसे सभी गांव वाले खा सकें। धन्य हो बेटा तुम, और धन्य है तुम्हारे विचार। इतना कहकर मुंशी वहां से चले गए। दो दिन बाद मुंशी जी जब धनपत राय से मिले तो धनपत राय ने पूछा, कहिए मुंशी जी, कैसी रही आपकी योजना? कुछ नतीजा निकला या नहीं? एकदम सही नतीजा निकाला है मैंने हुजूर। तो बताइए, क्या फैसला किया है आपने? ये शांति निवास किसे मिलना चाहिए? इस शांति निवास का असली हकदार आपका सबसे छोटा बेटा कृष्णदेव राय है सरकार। अब वो कैसे? मुंशी जी धनपत राय को सारी कहानी सुनाते हैं और फिर कहते हैं, आपका तीसरा बेटा इन सबसे अलग है। उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की परवाह है। कोई भी घर और गांव ईंट पत्थर से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले परिवार के सदस्यों और आसपास के रहने वाले लोगों से बनता है। घर गांव की परवाह वही कर पाएगा जिसे अपने पूरे परिवार पूरे गांव की परवाह हो। इसीलिए इस घर का सही मालिक आपका छोटा बेटा कृष्णदेव राय ही होना चाहिए। धनपत राय ने ये फैसला सुना तो उनका मन प्रसन्न हो गया। मुंशी जी के फैसले को सही मानते हुए उन्होंने शांति निवास अपने छोटे बेटे कृष्णदेव राय के नाम कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।